हाय एवरीवन, सब लोग कैसे हो। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ रहो, सुरक्षित रहो और खूब खुश रहो। हर दिन की तरह आज भी यही अभिलाषा है मेरी। आज क्या बनेगा? विंटर सीजन, विंटर सीरीज, विंटर रेसिपीज लगातार सर्दियों की खास सब्जियां या खास रेसिपीज शेयर हो रही हैं। और ऐसा नहीं कि इन्हें आप सिर्फ सर्दियों में ही बना सकते हैं। सर्दियों में खाने के मज़े कुछ और होते हैं। हर चीज़ खाने को अच्छी लगती है, बनाने में मज़ा आता है, ज़्यादा देर तक हम कुकिंग कर सकते हैं और वैरायटी बना सकते हैं क्योंकि सब्जियां बहुत ताज़ी ताज़ी आती हैं। तो आज हम दो रेसिपीज़ बनाएंगे। पहली तो बनाएंगे पालक से ही रहेंगी दोनों रेसिपीज़। तो पहली रेसिपी होगी पालक के साथ पनीर वाली, पालक पनीर की सब्जी नहीं, उससे अलग, ठीक है। और दूसरी होगी पालक के साथ ही हरी मूंग। तो हरी मूंग और पालक की भी रेसिपी बनाएंगे। आज मैं एक बात शेयर करना चाहती हूँ, या यूँ कह लो, कहना चाहती हूँ, आपसे पूछना भी चाहती हूँ और आपको भी ऐसा लगेगा सुनकर कि हाँ सच में ऐसा है। मतलब लाइफ के बारे में अगर हम लोग सोचें, ज़िंदगी के जितने भी साल हम लोग के बीत चुके होते हैं, तो सबसे अच्छी चीज़ पता है क्या लगती है ज़िंदगी में? किसी भी एक अनजान व्यक्ति से हम लोग मिलते हैं, हम लोग शुरू में मिलते हैं, हाय हेलो होती है या बातचीत शुरू होती है, फिर बार बार मिलते हैं और फिर ऐसा हो जाता है एक समय पर कि उससे हम लोग कितने कनेक्ट हो जाते हैं, सोलमेट बन जाते हैं वो हमारे। एक ऐसे अनजान लोग जिनसे पहले ना कभी हम मिले होते हैं, अचानक से ही ज़िंदगी के इस सफ़र में कोई भी अचानक से मिल जाता है उम्र के किसी भी पड़ाव पे, और फिर हम उससे हर बातें शेयर करते हैं। और मतलब ये हालत हो जाती है, उसी से हर बात बोलनी होती है, बतानी होती है, उससे कहते हैं तो हमें अच्छा लगता है। चाहे भाई बहन के साथ तो होता ही है, और दूसरे जो हम लोग के फ्रेंड्स बन जाते हैं लाइफ में। तो मतलब ये कितनी अजीब सी चीज़ है ना कि मतलब दुनिया, इतनी बड़ी दुनिया है और जैसे कुछ लोगों के साथ हम मिलते हैं, कनेक्ट होते हैं, हमारी वाइब्स मैच होती हैं, फिर हम एक दूसरे के साथ अपने मन की बातें शेयर करते हैं। हमें सोचना ही नहीं होता हम ये बोलें कि ना बोलें, ये कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए। हर बात एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं और फिर एक अलग ही बॉन्ड हो जाता है। और ये जो चीज़ है ना, ये जो सोलमेट्स वाली बॉन्ड है, ये बहुत ही रेयर लोगों के साथ होती है। ऐसा भी नहीं कि जितने भी लोग ज़िंदगी में मिलते हैं, जितने लोग हमारी लाइफ में आते हैं, सबके साथ ऐसा होता है, नहीं, ऐसा भी नहीं होता है। कुछ खास लोगों के साथ होता है। हम तो वही हैं, हमारे साथ मिलने और जुड़ने वाले लोग तमाम होते हैं, लेकिन उनमें से कुछ खास लोगों के साथ ये बॉन्ड बनती है। और ये चीज़ एकदम मतलब जादू जैसी चीज़ है ना, भगवान ने ऐसे रच रखी है कि जैसे लोग होते हैं, जैसे मन, बुद्धि, विचार, आचरण, वैसे ही लोगों के साथ हमारी वाइब्स भी मैच होती हैं। अपने ही तरीके के लोग आपको पसंद होते हैं, या यूँ कह लो कुछ आदतें होती हैं, कुछ व्यवहार होता है, कुछ सोच होती है जो एक दूसरे को मिलाती है। और ये चीज़ मुझे बहुत खूबसूरत लगती है। तो ऐसे ही मैं एक पढ़ रही थी कुछ, तो उसमें मुझे ये एक रिलेशन में ये चीज़ समझ में आई और वो वही बताना चाह रही थी। बहुत अच्छा लगा, मैंने कहा, मैं भी सोचने लगी कि हाँ सच में ऐसा होता है। तो क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? तो कोई ऐसा हो आपकी लाइफ में जिसके साथ आप ऐसा फील करते हो, जिनके साथ आपका कोई ब्लड रिलेशन नहीं है, ना ही किसी रिश्ते नातों की वजह से आप मिले हो, यूं ही कॉलेज में, रास्ते में, सफ़र में, आस पड़ोस में, कहीं किसी शहर में किसी से मुलाकात हुई हो, दोस्ती हुई हो कॉलेज वगैरह में, फ्रेंड में, और फिर आपके वो इतने करीबी हो जाए कि एक तरफ आपकी पूरी फैमिली भी होगी, लेकिन आप उसके साथ वो कोई भी बात अपनी लाइफ की सुख दुख शेयर करने में एक हल्कापन महसूस करते हो। तो कोई ऐसा सोलमेट है आपका तो मुझे आज कमेंट में बताना, और हो सके तो उसका नाम भी लिख देना। मैं तो नहीं जानती उनको, जो भी होंगे, कोई भी हो सकता है, मेल फीमेल, कोई भी फ्रेंड आपकी। तो मतलब जानना है मुझे कि सबकी लाइफ में ऐसा कोई एक दोस्त है कि नहीं। और क्योंकि सबसे अच्छी बात पता है क्या, लास्ट में मैं ये कहना चाहूँगी, अगर किसी के पास ऐसा कोई सोलमेट है, कोई ऐसा फ्रेंड है, तो वो बहुत लकी है दुनिया में। क्योंकि ये चीज़ भी सबके साथ नहीं होती, सबको नहीं मिलती। देखना आज कमेंट में आप खुद पढ़ना एक दूसरे के, हर कोई नहीं लिखेगा कि हाँ हमारा कोई है, कि कोई ऐसा रिश्ता है हमारा जिसके साथ हम हर बात कर सकें। बहुत कम लोग मिलेंगे आपको ऐसा। तो जो लोग हैं वो बहुत लकी हैं, अपने आप को खुश नसीब समझो और ऊपर वाले का शुक्रिया करो कि इतनी बड़ी दुनिया, इस भीड़ में भी कोई तो आपका अपना है जिसके साथ आप ऐसी बॉन्डिंग रखते हैं ना। चलो शुरू करते हैं ब्लॉग। हाई प्रोटीन, टेस्टी और हेल्दी ब्रेकफास्ट बनाएंगे। आप इसे डिनर टाइम पे भी बना सकते हो या फिर मॉर्निंग ब्रेकफास्ट से बना लो। तो दो रेसिपीज़ बनाएंगे, एक तो पालक और हरी मूंग, और एक बनाएंगे हम पालक और पनीर के साथ। तो सबसे पहले पालक लेंगे। पालक का एक बहुत बड़ा सा बंच है,
ढेर सारी पालक है। मैं एक रेसिपी बनाऊं तो भी वो काफ़ी था, इसलिए मैंने सोचा चलो आज दोनों ही बनाते हैं आइटम, जिसके लिए आपको पालक से ही 2 रेसिपीज़ तैयार हो जाएंगी। तो यहाँ पर आधा से ज़्यादा वो मैंने साइड में रखा है और आधे से कम वाला हिस्सा लिया है पालक का। और इसके लिए 1 कप खड़ी मूंग है, ये हरी मूंग। मूंग की जगह आप मूंग दाल भी ले सकते हो। और इन पालक के पत्तों को, इस जो बंच मैंने लिया है इसे पहले धो लिया है और नीचे से जड़ वाला हिस्सा हटा दिया है। इसी के साथ अदरक और हरी मिर्ची भी लेंगे। तो हम बना रहे हैं सबसे पहले पालक की प्यूरी, जिसमें हमने कच्ची पालक धुल करके काट लिया है, रफली चॉप किया है। इसमें अदरक और हरी मिर्ची ली है 2। इसमें थोड़ा सा पानी डाल लेंगे ताकि इन सभी को डाल करके प्यूरी तैयार कर लेंगे। इसके लिए कच्ची पालक ही चाहिए हमको खड़ी मूंग के चीले के लिए। इसको कहते हैं पालक मूंग दाल चीला या पालक मूंग दाल डोसा। तो ये पालक को हम प्यूरी तैयार कर लेंगे। अदरक और मिर्ची डाल दिया है, हरी मिर्ची इसमें अच्छा तीखापन भी आएगा और अदरक इसमें बहुत अच्छी लगती है मूंग के साथ में। तो ये प्यूरी तैयार है। इसी को हम किसी दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे। इसी के साथ जो खड़ी मूंग है ना, हरी मूंग, इसको मैंने रात में भिगो के रखी थी और ये खड़ी मूंग है। तो ये भीगी हुई हरी मूंग, इसे भी हम पीस लेंगे। थोड़ा सा पानी भी डाल दिया है मैंने और इसको एकदम बारीक पीस लेंगे। अगर ये हल्का सा दरदरा भी रहा तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। मूंग दाल के ऐसे दरदरा सा भी रहा तो भी चीले अच्छे बनते हैं। चूँकि हम पालक और मूंग दाल बनाएंगे, इसको हरी मूंग और पालक के साथ मिक्स करके भी पीस सकते हो आप। जार छोटा है इसलिए पहले, और पालक ज़्यादा थी इसलिए मैंने पालक की प्यूरी तैयार कर ली पहले और फिर उसी जार में हमने इसको पीस लिया है। इसमें स्वाद के अनुसार नमक डाला है, हल्दी पाउडर डाला है और जीरा डाल दिए हैं। और इसके सभी को हमें एक साथ डाल करके मिक्स कर लेना है। इसलिए एक ही बोल में ले लेंगे हम पालक की प्यूरी और मूंग दाल का बैटर। और इसको पूरा अच्छे से मिक्स करने के बाद आप इसे इंस्टेंट भी यूज़ कर सकते हैं, चाहो तो 5-10 मिनट के लिए रेस्ट पे भी रख सकते हैं। इसके लिए एक बहुत अच्छी टिप होती है मूंग दाल पालक के चीले या डोसे के लिए। आप इसमें 2 बड़े चम्मच जितना बेसन डाल दो और इसे मिक्स कर दो। इससे क्या होता है, हल्का सा करारापन आएगा, चीलों का कलर बहुत अच्छा आता है और टेस्ट भी गज़ब का हो जाता है। क्योंकि जो बेसन है ना, जैसे पालक है, मूंग दाल है, इनको मतलब बाइंडिंग करने के लिए तो पालक और मूंग दाल ही काफ़ी हैं, लेकिन बेसन से उसका टेक्सचर और कलर बहुत अच्छा आता है। इसको मिक्स करके रखा साइड में। बाकी की जितनी बड़ी बंच वाली पालक थी, मतलब ज़्यादा थी पहले से वाले से, तो इसको पानी में अच्छे से धो लेंगे। इसको भी हमें प्यूरी बनानी है, लेकिन इसको हम कच्चा इस्तेमाल ना करते हुए पहले इसको ब्लांच कर लेंगे। तो इसको अच्छे से पानी से 2-3 बार धो लिया है और अब इसको हम रफली चॉप कर लेंगे। आप चाहो तो ऐसे ही भी इसको डाल सकते हो गर्म पानी में। मैंने इस तरीके से इसको बड़ा बड़ा सा काट लिया है। अब सबसे पहले गैस पे सॉसपैन में पानी डाल करके गरम करने रख दिया है। पानी अच्छे से बॉईल हो रहा है, बस इसमें डाल देंगे हम पालक। इसको बहुत देर तक बॉईल करने की ज़रूरत नहीं होती, बस पानी में एक उबाल सी आने लगेगी ना, तो वो बहुत ही जल्दी विदिन सेकेंड पालक एकदम बॉईल होने शुरू हो जाती है। बस फिर उसी स्टेज में हमें गैस भी बंद कर देना है। तो जैसे ही मैंने ढका ही था, कुछ ही सेकंड में यहाँ देखा तो मस्त बॉईल हो गई है। गैस बंद कर दिया है और इसे तुरंत गर्म पानी से निकाल कर, एक बहुत अच्छी टिप होती है कि इसका कलर एकदम सुर्ख ग्रीन आए अच्छा, तो इसके लिए हमेशा ठंडे पानी में डालना। क्योंकि मुझे इसी समय पीसना है, मैंने जैसे ही पालक निकाला उसको डाला है जार में और इसमें डाल दिए आइस क्यूब। ये बहुत अच्छी टिप होती है, इससे कलर एकदम मेंटेन रहता है, ग्रीन कलर। तो ठंडा पानी और या फिर आइस दोनों सेम ही काम करता है। अब इसकी हमने प्योरी तैयार कर ली है। पानी नहीं डाला था, सिर्फ पालक थी और ये आइस क्यूब्स डाली है 4-5। ये प्योरी रेडी हो गई है और इसे भी हम पालक और पनीर के कॉम्बिनेशन में बनाएंगे टेस्टी और हेल्दी नाश्ता, जिसके लिए मैं यहाँ पर गेहूं का आटा ले रही हूँ। इसकी जगह आप थोड़ा सा इसमें मक्के का आटा भी मिक्स कर सकते हो। जैसे 1 कप आप गेहूं का आटा लो, आप 1/4 इसमें मक्के का आटा भी मिक्स कर सकते हो। फिलहाल मैंने सिर्फ गेहूँ का आटा लिया है, पालक की प्योरी डाली है, नमक डाला है और इसमें हम डालेंगे अजवाइन। अजवाइन को हल्का सा रगड़ के डालेंगे हाथों से और इसमें 2 बड़े चम्मच जितना आप घी डालो या फिर इसमें डालो आप फ्रेश मलाई। इससे क्या होगा, ये टिप बहुत अच्छी है, जो पराठे होते हैं ना एकदम खस्ता से बने, सॉफ्ट से बने,
पराठे खाने में टेस्टी लगें वो ना मलाई से होता है, या फिर आप घी का मोयन लगाओ। तो यहाँ पर मैंने घी डाला है और जो पालक की प्यूरी थी उससे ही पूरा डो रेडी हो गया है। मुझे पानी डालने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं हुई है क्योंकि पालक की अच्छी खासी क्वांटिटी थी और इस प्योरी के साथ ही ये पूरा डो सॉफ्ट सा लगा देंगे। इसे ढक करके हम साइड में भी रख सकते हैं, तब तक हम इसकी स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। पनीर की जो हम आज स्टफिंग बनाएंगे ये दोनों ही रेसिपीज़ में काम आएंगी। मूंग दाल डोसा चीला, मूंग दाल पालक चीला और ये पालक पराठे के लिए। तो यहाँ पर सबसे पहले हम फ्रेश पनीर लेंगे, उसको ग्रेटर से ग्रेट कर लेंगे और इसके साथ अपनी पसंद की आप कुछ वेजिटेबल्स भी मिक्स कर सकते हो। आप चाहो तो इसमें गाजर भी ग्रेट कर सकते हो, बट मैंने गाजर नहीं यूज़ करी है क्योंकि पनीर काफ़ी है। अगर कभी ऐसा लगे ना कि थोड़ा सा पनीर है और कुछ और भी हमको स्टफिंग के लिए ज़्यादा क्वांटिटी चाहिए तो आप इसमें ग्रेट करके गाजर मिक्स कर सकते हो। मैं यहाँ पर अदरक, हरी मिर्ची और हरा धनिया का इस्तेमाल करूँगी, तो मैंने ढेर सारा ताज़ा हरा धनिया बारीक काट लिया है और इसे हम पनीर में मिक्स कर लेंगे। इसी के साथ बारीक कटी हुई हरी मिर्ची लेंगे और ग्रेट किया हुआ मैंने अदरक भी लिया है। वैसे बारीक कटी हुई अदरक भी आप ले सकते हो। बारीक कटी हुई प्याज भी लेंगे, छोटी साइज़ की प्याज थी उसको बारीक काटा है मैंने, और चिली फ्लेक्स डाले हैं 1 चम्मच, ब्लैक पेपर पाउडर डाला है और नमक स्वाद के अनुसार डालेंगे। अब इन सभी को ना हमें मिक्स कर लेना है। तो ये हमारा पनीर का जो मिक्सचर है या फिलिंग है ये हमारे पनीर के पराठे में भी जाएगी और ये सेम फिलिंग हम डोसे में भी इस्तेमाल करेंगे जो हमारे पालक और मूंग दाल डोसा बनेंगे। इसमें आप ग्रेट किया हुआ गाजर भी डाल सकते हो, बॉईल करके स्वीट कॉर्न भी मिक्स कर सकते हो, क्रश करके तो पनीर और कॉर्न दोनों मिक्स कर सकते हो। वो भी फिलिंग पराठों में बहुत अच्छी लगती है। तो ये 2 रेसिपीज़ तैयार होंगी सेम फिलिंग से, एक तो इस बैटर के साथ और दूसरा इस डो के साथ। तो पराठे भी बना सकते हो आप, मूंग दाल के चिले बना सकते हो। बच्चों को लंच बॉक्स में देना हो, ब्रेकफास्ट में बनाना हो या डिनर टाइम पे कुछ हल्का सा रहता है ना खाने का दिल करे, बहुत स्पाइसी कुछ नहीं खाना है, तो ये मूंग दाल का बेस्ट ऑप्शन रहता है सच में। तो हेल्दी भी है। पालक भी बच्चों को खिलाने के लिए मम्मियों को कितने सारे जुगाड़ बनाने पड़ते हैं, बहुत सारी ट्रिक्स हर मम्मी करती हैं। हर मम्मियों का अपना एक अलग फंडा होता है। मेरे साथ शुभम को मैंने जम के पालक और मेथी ऐसे ही खिलाने की आदत डाल रखी थी छोटे से। अभी भी वो ग्रीन लीफी पराठे बहुत शौक से खा लेता है, लेकिन अगर उसको मैं सब्जी बना के दूँ ना कि पालक की सब्जी, आलू पालक, तो आपको पता ही है खाने ही नहीं है उनको। बैंगन पालक उन्हें खाने ही नहीं है। तो अब बच्चों को खिलाना है तो उनके पसंद के बनाना है। तो यहाँ पर मैंने जो डो तैयार किया था उसकी बड़ी सी बॉल लेके गोल बेल लिया चपाती, उसमें अच्छे से 2 बड़े चम्मच भर के ये पनीर की जो फिलिंग है वो डाल करके इसको स्क्वायर शेप में फ़ोल्ड किया है। सेम आप ट्रायंगल भी फ़ोल्ड कर सकते हो या फिर राउंड शेप भी फ़ोल्ड कर सकते हो। ट्रायंगल सेम वैसे ही जैसे प्लेन चपाती बेल कर पनीर की स्टफिंग ट्रायंगल शेप में रख के 3 साइड से फ़ोल्ड करना, जैसा कि मैं पहले शेयर कर चुकी हूँ। शायद मैंने मूली का पराठा या गोभी का पराठा आपके साथ शेयर किया था। फ़िलहाल अभी आज मैं स्क्वायर बना रही हूँ। तो बस प्लेन चपाती में 2 बड़े चम्मच भर के ये पनीर की स्टफिंग डालो। इसे बारीक प्याज बहुत टेस्टी लगती है। अगर आप प्याज नहीं खाते हैं तो आप प्याज को स्किप कर सकते हैं। और इस तरीके से 4 साइड से इसको फोल्ड करके पैक कर लेते हैं और हल्के हल्के रोलिंग पिन से रोल करो और स्क्वायर शेप में पराठा तैयार। जो पहला पराठा मैंने तवे पे डाला था, गरम तवे पे डाल करके हल्का सा पलट करके पहले तवे पे अगर आप पराठे सेक लो ना, तो ये भी एक काफ़ी अच्छी टिप होती है। इससे जो पराठे का जो आटा होता है हिस्सा वो बहुत करारा करारा सा होता है, क्योंकि तवे पे जब वो अच्छा ड्राई सिक जाए ना, फिर आप घी लगा करके दोनों साइड से पलट करके हल्का हल्का प्रेस करते हुए सेक लो और ये पराठे बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। आप इसमें बच्चों की पसंद से चीज़ भी डाल सकते हैं। तो जैसे मैंने पनीर अभी ग्रेट करके डाली थी, थोड़े इसमें आप डाइस चीज़ डाल सकते हो या स्लाइस चीज़ पराठे में रख करके फिर ऊपर से पनीर और स्वीट कॉर्न वाली फिलिंग कर सकते हो। मतलब कुछ कुछ चेंज करके कई बार आप अलग अलग तरीके से बना सकते हो, तो बट फिलिंग सेम रहेगी। और जैसे ही पराठे सिकते जाएँ, गर्मा गर्म पराठे खाते जाओ और खिलाते जाओ। ये पराठे चाय के साथ तो अच्छे लगते ही हैं। चटनी, केचप जो दिल चाहे वो बना सकते हो। मतलब इनके साथ सब्ज़ी की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं होती है। मुझे तो सिर्फ चाय के साथ ही सूखे पराठे भी खाने में बहुत अच्छे लगते हैं। तब अगर हम सूखा ऐसे पराठे खा रहे होते हैं ना, तो हमें फिलिंग का पूरा टेस्ट आता है। या फिर चाहिए दही,
दही के साथ तो मतलब जितने भी ब्रेकफास्ट में नाश्ते बनते हैं, चाहे आलू का पराठा हो, पनीर का पराठा हो, हर किसी के साथ दही सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है। और फ्रेश दही चाहिए, खट्टी ना हो। तो बस इस तरीके से सारे पराठे सेक लेंगे। और ये एकदम फ्रेश दही है, मैंने कल ही जमाई थी और इसीलिए हल्की सी सॉफ्ट है। जब भी दही जम जाए ना, उसको फ्रिज में रखने से फिर वो सख्त हो जाती है। तो फ्रिज में रखने का मौका ही नहीं था, सुबह ही दही जम के तैयार मिली है और ये अभी दही मैंने सर्व की है। इसी दही को जब हम फ्रिज में रख देते हैं ना, तब वो थोड़ी अच्छी सी सेट हो जाती है। और गर्मा गर्म पराठे, साथ में हो मक्खन और ताज़ी दही, मस्त एकदम। आप पसंद करते हैं तो अचार भी खा सकते हैं। हमारे घर अचार बहुत ज़्यादा पसंद से नहीं खाते हैं। नया नया जब अचार बनता है तब थोड़ा शौक से खाया भी जाता है, लेकिन फिर उसके बाद पूछो भी तो यही जवाब मिलता है, नहीं ज़रूरत नहीं है मतलब ठीक है, ऐसा है। बहुत आदत नहीं है अचार की, वरना अचार भी आप सर्व कर सकते हो, चटनी, अचार, केचप, जो दिल चाहे। और चलो अब बनाते हैं मूंग दाल का डोसा या फिर चीला। ये बैटर मैंने बेसन डाल के रखा था, एकदम परफेक्ट बैटर है, ना पानी डालने की ज़रूरत है ना कुछ। और बस अब गरम तवे पे डाल करके बड़े चम्मच से और फिर उसको अच्छे से फैला देना है। बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है डोसे जैसा, बस इसे आप मूंग दाल चीला भी कह सकते हो। अब इसमें डालेंगे हम पनीर, लेकिन अगर आप चाहो तो इसको दोनों साइड से पलट करके सेकना है तो आप दोनों तरीके से कर सकते हो। मतलब अगर आपने इसको एक साइड से सेका तब भी दूसरी साइड से भी सीख ही जाता है, लेकिन फिर भी अगर आपका दिल करे तो आप ऐसे पलट करके भी कुछ सेकंड के लिए कर दो, ताकि जो अंदर वाला हिस्सा है वो भी अच्छे से पक जाएगा। और फिर आप पनीर की फिलिंग करके इस तरीके से इसको हाफ फोल्ड करके गर्मा गर्म ये पनीर मूंग दाल पालक पनीर चीला सर्व करो। बस एक के बाद एक बनते जाएंगे। और इसका बहुत पतला नहीं रखना बैटर। देखो हल्का सा लग रहा है ना दरदरा सा, जबकि दाल एकदम बारीक पीसी थी मैंने, अलग अलग ही पीसी थी, पालक भी पीसी थी। जो बेसन वाली टिप है ना, आप ट्राई करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि टेस्ट में भी फ़र्क आ रहा है। और जब हम चीला फैलाते हैं ना, तो वो स्टिक नहीं करता, ऐसे तवे पे चिपकता नहीं है, स्टिकी नहीं रहता है और वो अच्छे से फैलता भी है। तो बस यहाँ पर 2 बड़े चम्मच जो मैंने बेसन डाला था और देखो इसका कलर अच्छा। अगर यही जो चीले हैं हम लोहे के तवे पे यदि बनाते हैं तो अच्छा सा लाल लाल सा करारा करारा सा सिकता है, क्योंकि उसमें हम फिर घी ज़्यादा सा डाल करके उसको अच्छे से फ्राई मतलब सेकने देते हैं। और ये चीज़ आप जानते हो कि नॉन स्टिक तवे पे नहीं हो पाता। आप कितना भी घी डालो, घी आपके तवे पे रहने वाला है और जो हमारा चीला है वो उतना लाल नहीं होता है जितना कि लोहे में होता है। बस इतना फ़र्क है कि नॉन स्टिक तवे पे चिपकता नहीं है, इसीलिए ज़्यादातर चीले डोसे वगैरह हम लोग उसमें बनाने की कोशिश करते हैं। वैसे ज़्यादातर मुझे लोहे के वाले तवे भी पसंद है। हालांकि वो छोटा है जिसमें भी मैं पराठे सेक रही थी ना, मैं चाहती तो कंटिन्यू उसमें ही मेरा करने का मन था, बस उसमें थोड़ा साइज़ छोटा आता है, इतना बड़ा नहीं आता है। चूँकि मुझे थोड़े बड़े रखने थे चीले, इस वजह से फिर मैंने इस वाले तवे पे फैलाया। मूंग दाल पालक चीला के साथ पनीर की स्टफिंग में ही आप थोड़े से स्वीट कॉर्न भी बॉईल करके क्रश करके मिक्स कर सकते हो। इसमें आप थोड़ा सा ना बीटरूट या फिर गाजर भी ऐसे ग्रेट करके डाल सकते हो। बहुत कलरफुल दिखता है, रेड वाइट ग्रीन, टेस्टी भी होता है और हेल्दी भी होता है। अभी भी मेरा मन कर रहा था, गाजर रखी हुई थी, बीटरूट तो नहीं था लेकिन गाजर था, तो मैं सोची थी ग्रेट करके डालूं क्या। फिर मैंने सोचा नहीं, फिर स्टफिंग ज़्यादा ही हो जा रही थी ना, उतना ही में काफ़ी था। क्वांटिटी जैसे कम है तो फिर वो डालने में सही रहता है। आप ट्राई करना, बीटरूट हो या गाजर कुछ भी डालो। और ये सूखे खाने में बहुत अच्छे लगते हैं मुझे, ये पनीर के चीले ना मूंग दाल वाले। और फिर साथ में दही खाने में या फिर साथ में चाय चाहिए, अच्छा टेस्टी और हेल्दी नाश्ता होता है ब्रेकफास्ट टाइम के लिए। ये है दिसानो पास्ता लेशियस एल्बो पास्ता। ये दो रूम वीट से बना हुआ है। बच्चों को ढेर सारी सब्जियां खिलाने के लिए एक ये भी बहुत अच्छा ऑप्शन होता है। ये है अगारो की हार्ड एनोडाइज कढ़ाई, इसमें पानी नमक और ऑयल डाल करके गरम किया, साथ में डाल दिया है इसमें दिसानो एल्बो पास्ता और कुछ वेजिटेबल्स जैसे कि गाजर मटर और स्वीट कॉर्न। गाजर को छोटा छोटा काटा है और इन सभी को बॉईल कर लिया है। बॉईल करने के बाद इसे छान के साइड में रख लेंगे और फिर कढ़ाई में तेल गरम करेंगे, बारीक कटी हुई प्याज अदरक हरी मिर्ची और लहसुन डाल करके भून लेंगे। फिर इसमें शिमला मिर्च टमाटर मैगी मसाला ब्लैक पेपर पाउडर नमक स्वाद के अनुसार और पिज़्ज़ा पास्ता सॉस डाल करके मिक्स करके भून लेंगे। और जब ये सारी सब्जियां अच्छे से मिक्स होकर के पक जाएं, फिर इसमें बॉईल किया हुआ मैकरोनी और बॉईल की हुई वेजिटेबल्स डाल करके मिक्स करें। लास्ट में डालें इसमें टोमेटो केचप और इसमें डालेंगे
बारीक कटा हुआ स्प्रिंग अनियन, सबको मिक्स करें और गर्मा गर्म मैकरोनी सर्व करें। ट्राई करें, एंजॉय करें। बाय बाय, टेक केयर।